Good morning, students. The revision of chapter 15 is completed. So today we will do the question answer part and all exercises. So first start with checkpoints. Now take the correct option. दो options given हैं. You have to correct one. सॉक्रेट वॉज बॉर्न इन ग्रीस और रोम. ग्रीस या रोम किस में बॉर्न हुआ था? तो ग्रीस. इससे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है वेयर सॉक्रेट वॉज बॉर्न, तो सॉक्रेट वॉज बॉर्न इन ग्रीस. या ऑप्शनल क्वेश्चन में भी अगर आते हैं तो चार ऑप्शंस गिवन रहेंगे जिसमें एक ग्रीस भी रहेगा, उसको आप टिक करेगा. अब्राहम लिंकन वॉज इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द स्लेवरी. वो फेवर में थे या स्लेवरी के अगेंस्ट में थे? तो ही वॉज अगेंस्ट द स्लेवरी. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? 1952 और 1942. इट स्टार्टेड इन 1942. द दास कैपिटल वॉज रिटन बाय लेनिन और कार्ल मार्क्स. किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था. Now come to this assessment work. Question A, answer the question orally. Who was the main disciple of Socrates? So the Plato was the main disciple of Socrates. Socrates का main जो follower था वो कौन था? वो प्लेटो था. हु फॉट द सिविल वॉर इन यूएसए? अब्राहम लिंकन फॉट द सिविल वॉर इन द यूएसए. आपको सिर्फ अब्राहम लिंकन ऐड करना था. द सिविल वॉर इन द यूएसए वो सारा आपके क्वेश्चन पार्ट से. हु इज द राइटर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कार्ल मार्क्स इज द राइटर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. हु वॉज द लीडर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए? मार्टिन लूथर किंग वॉज द लीडर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए. Now come to the part B, that is tick the correct answer. Who formed the Soviet Union? किसने सोवियत यूनियन को बनाया? कार्ल मार्क्स formed the Soviet Union. चार ऑप्शंस गिवन हैं. In which year was the Nobel Peace Prize awarded to Martin Luther King? इनको नोबल पीस प्राइज किस साल दिया गया? 1964, 68, 66, 65, 64. तो 64 है. अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन द यूएसए. कौन से ईयर में? 1809, 1810, 1811, 1812, 1809. गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने? अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया एंड यूरोप. तो इंडिया. सॉक्रेट बिलोंग टू, कहाँ से वो बिलोंग करते थे? रशिया, इटली, जर्मनी, ग्रीस. सो ही बिलोंग टू ग्रीस. नाउ कम टू पार्ट सी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सॉक्रेट्स एग्री टू ड्रिंक. कौन सा वो ड्रिंक करने के लिए पॉइजन राजी हुए थे? हेमलॉक पॉइजन चेयरफुली, खुशी से वो पी लिए. उसका नाम था हेमलॉक. ब्लैक्स वेयर बॉट फ्रॉम. ब्लैक्स को कहाँ से बुलाया जाता था? अफ्रीका एंड केप्ट एज स्लेव्स. अफ्रीका से लाया जाता था और उनको एक स्लेव की तरह रखा जाता. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट इन गुजरात. कौन से गुजरात के कौन सी जगह में? तो पोरबंदर. द राइटर ऑफ दास कैपिटल कौन था? कार्ल मार्क्स. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, दो बुक्स इन्होंने लिखी थी. मार्टिन लूथर किंग केम टू इंडिया. कौन से ईयर में आए? 1959. नाउ वन वर्ड आंसर है ये सब. हु वेयर फॉट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन, बॉट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन प्लांटेशन. किसको अफ्रीका से लाया जाता था प्लांटेशन पे काम करने के लिए? तो ब्लैक्स को, अफ्रीका के ब्लैक्स को लाया जाता था. लैंडलॉर्ड्स एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या कहते थे? आर नोन एज कैपिटलिस्ट. उनको कैपिटलिस्ट कहते थे. मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बाय यूजिंग फोर्स. ऐसा मेथड जिसमें हम फोर्स यूज करके प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं फोर्स से, वो रिबेल कहलाता है. अ पर्सन हु डेवलप्स अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. जिनका अपना एक आइडिया और विश्वास है, अपना एक जीने का तरीका या लाइफ का आइडिया है, उनको हम फिलोसफर कहते हैं. एफर्ट्स बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रिफॉर्म अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. उसको कुछ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को किसी भी रिफॉर्म जो अनफेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है, जिससे कि भेदभाव की भावना सोसाइटी में शुरू हो रही है या है, उसको दूर करने के लिए जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. सो
we have done the exercise part and oral question also. Now come to part E, that is answer these question. Long answer ये हो गए हमारे. तो first question is explain the main idea and thoughts of Socrates. Socrates के जो main ideas थे या thought थे, जो उनके विचार थे, उनको बताएं. Socrates was a great philosopher. He always followed the path of truth. वो बहुत बड़े great philosopher थे. कौन सा path follow करते थे? ट्रुथ का. ही वॉज अगेंस्ट दोज पीपल हु हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड. वो वैसे लोगों के खिलाफ थे जो भगवान में अंधविश्वास करते थे. कहने का मतलब वो ये मानते थे छोटी से छोटी चीज़ भगवान ही करते हैं. सो ही एडवाइज द पीपल ऑफ ग्रीस टू बिलीव इन द ऑनेस्टी एंड फ्री थिंकिंग. तो उन्होंने ग्रीस के लोगों को ये एडवाइस किया कि हमें ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी पे विश्वास करना है और काम करना है और फ्री थिंकिंग रखना है, खुला विचार रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज एंड रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर इन द यूएसए. सिविल वॉर जो यूएसए में हुआ था उसका कारण क्या था और रिजल्ट क्या हुआ. सम साउदर्न स्टेट इन यूएसए वांटेड टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन. साउथ यूएसए में जो साउथ पार्ट था वो एक अलग नेशन बनाना चाहते थे. अभी हम कॉज देख रहे हैं क्यों सिविल वॉर हुआ. दिस लेड टू द सिविल वॉर इन यूएसए. इसके कारण ही सिविल वॉर हुआ. कितने ईयर? फॉर 4 years. रिजल्ट क्या हुआ? अब्राहम लिंकन वोन द वॉर. इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब्राहम लिंकन वॉर को जीत गए. एबल टू कीप यूएसए यूनाइटेड एंड फ्रीड ऑल द स्लेव. और उन्होंने यूएसए को यूनाइटेड रख पाने में सफलता हासिल की, क्योंकि पहले नॉर्थ और साउथ जो पार्ट था वो आपस में लड़ते थे और साउथ पार्ट एक अलग देश बनाना चाह रहा था, नेशन बनाना चाह रहा था, राष्ट्र. सो यूनाइटेड करने में वो सफल रहे अब्राहम लिंकन. मतलब दोनों साउथ और नॉर्थ अलग नहीं हुए. एंड फ्रीड ऑल द स्लेव. सारे स्लेव्स को जो दास थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड महात्मा गांधी अचीव इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. कैसे उन्होंने इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस अचीव किया, हासिल किया. गांधी जी अचीव इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. ये दोनों पाथ को फॉलो करके उन्होंने इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस ले पाए. ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920. असहयोग, नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग ना देना. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इट मीन्स कि भारत को छोड़ो. क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942. एंड फोर्स्ड ब्रिटिशर्स टू एक्सेप्ट डिफीट. और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि आप अपना हार स्वीकार करें. What did Martin Luther King say in India and why? मार्टिन लूथर किंग ने इंडिया में क्या बोला और क्यों बोला. मार्टिन लूथर किंग सेड दैट आई एम नॉट अ टूरिस्ट. उन्होंने बोला मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ. मैं घूमने इंडिया नहीं आया. आई हैव केम फ्रॉम यूएसए ऑन पिलग्रिमेज. मैं तीर्थ यात्रा के तरह करने के तरह आया हूँ इंडिया कि मतलब इंडिया को मेरे हिसाब से इंडिया एक बहुत पवित्र धरती है जहाँ पे हम तीर्थ यात्रा कहाँ करने जाते हैं, पवित्र मंदिरों में, धरतियों में, ऐसे जगह पे जाते हैं. तो ये भी मेरे लिए एक पवित्र धरती है. टू पे होमेज टू, मैं अपनी श्रद्धा पे करने आया हूँ टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की धरती को मैं अपनी श्रद्धा पे देने आया हूँ. मैं एक तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ. मैं कोई टूरिस्ट के हिसाब से इंडिया नहीं हुआ. यही बात मार्टिन लूथर किंग ने बोला था. नाउ हाउ डिड कार्ल मार्क्स हेल्प द वर्कर्स इन जर्मनी. इन्होंने कैसे हेल्प किया जर्मनी में वर्कर्स को. द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वेर कॉल्ड कैपिटलिस्ट. रिच जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बहुत पैसा था, उन्हें कैपिटलिस्ट बोला जाता है. दे पे वर्कर्स लो वेजेस फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स. ये लंबे घंटे काम कराने के बाद भी वर्कर्स को बहुत कम पैसे देते थे. कार्ल मार्क्स एनकरेज्ड वर्कर टू फाइट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट. इन्होंने वर्कर्स को एनकरेज किया कि आप कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़े. एंड इन दिस वे ही सपोर्टेड द वर्कर. इस तरह से उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट किया. नाउ कम टू इंटरनल क्वेश्चन. Who adopted ideas of Karl Marx after his death? कार्ल मार्क्स के आइडिया को किसने अडॉप्ट किया? लेनिन adopted the ideas of Karl Marx in death.
वहाँ आपके ओरल क्वेश्चन में सॉक्रेट्स के आइडिया को किसने किया था, यहाँ पे लेनिन क्या है, सॉरी कार्ल मार्क्स का है। राइट द नेम ऑफ 2 बुक्स रिटन बाय कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय कार्ल मार्क्स, ये 2 बुक हो गए। अब्राहम लिंकन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ विच कंट्री एंड इन विच ईयर, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट और कौन से ईयर में बने। अब्राहम लिंकन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1816। इन विच ईयर नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू मार्टिन लूथर किंग, ये आपके क्वेश्चन पहले भी है। इन 1864 नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू मार्टिन लूथर किंग। व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, कैसे आपको आंसर सेंटेंस में करना है वो है यहाँ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा, किसको फादर ऑफ नेशन बोला गया, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी वाज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी इन 1920, 1920 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका नाम लिखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी इन ईयर 1920। मार्टिन लूथर किंग बिकेम लीडर ऑफ विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट के वो लीडर बने। मार्टिन लूथर किंग बिकेम लीडर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ डैश, ये 1 वर्ड का आंसर है, सत्याग्रह। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कॉल्ड, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बोला गया, कैपिटलिस्ट बोला गया। ओके, सो वी हैव डन ऑल द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करो एंड रिटन प्रैक्टिस करो अपने रफ नोटबुक में। थैंक यू सो मच।